हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, इस लेक्चर के अंदर हम एस्टीमेट कमेटी के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देखा था। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हमारी एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस कमेटी है, तो हमारी ये जो तीनों इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट की फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कमेटीज़ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हमने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके 100 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है। हमारे पार्लियामेंट सेक्टर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में जो खर्च किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्या वो सही है या गलत है, इन सबको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अगर स्टूडेंट हम बात करें हमारी एस्टीमेट कमेटी की ओरिजिन की, तो एस्टीमेट कमेटी का जो ओरिजिन है वो हमको 1921 के समय दिखाई देता है कि 1921 के समय ये कमेटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। उस समय जब कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर हुआ करता था, तो उस समय में इस कमेटी को स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के रूप से जाना जाता था। बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की, हमको जैसे ही आज़ादी मिलती है, आज़ादी के बाद में 1950 के समय हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा ये कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस समय में इस कमेटी को स्टार्ट किया गया। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका भी जो हम ओरिजिन है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय मिलता है, और उसका जो एग्जिस्टेंस जब में आती है 1921 के समय में वो कमेटी एग्जिस्टेंस में आई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसी तरीके से ये कमेटी भी 1921 के समय में एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के रूप में वर्क करती है, और फिर उसके बाद में इसका जो 1950 इंडिपेंडेंस के बाद में जॉन मथाई के रिकमेंडेशन के बाद में ये कमेटी एग्जिस्टेंस में आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए। अगर जॉन मथाई सर 1950 में हमारा फाइनेंस सेक्टर का जो पोर्टफोलियो है उसे देखा करते थे, उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, जो हमारे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस समय में जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वो किसके पास था, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है वो उसका जो पोर्टफोलियो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी तो वो पोर्टफोलियो किसके पास था। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको उस नाम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो पर्सन फिर उसके बाद में माइग्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें मेंबर्स की, एस्टीमेट कमेटी में जो ओरिजिनली जो मेंबर हुआ करते थे वो 25 मेंबर्स थे। बाद में जो मेंबर्स की संख्या यहाँ पे इंक्रीज हुई है और 30 मेंबर यहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो 30 के 30 मेंबर हैं सभी लोकसभा से यहाँ पे बिलोंग किया करते हैं। जैसे आप देखिए कि हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखा कि वहाँ पे 22 मेंबर हैं, 15 यहाँ वहाँ बेसिकली लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। तो राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर। बट अगर हम बात करें एस्टीमेट कमेटी के अंदर, तो एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो 30 हैं, बट 30 के 30 मेंबर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है लोकसभा से हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से जो बजट है, बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट आता है लोकसभा के अंदर आता है। तो उसी तरीके से जो बजट के अंदर जो रोल है राज्यसभा का वो सिर्फ उसको अप्रूवल करने से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि जो एस्टीमेट कमेटी है उसके अंदर जो राज्यसभा का रोल है वो काफ़ी कम है। कोई भी मेंबर यहाँ पे राज्यसभा की तरफ से यहाँ पे मेंबर नहीं होते हैं। राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी के अंदर नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंबरशिप की, कि जो मेंबरशिप है उसका जो टर्म है, वो समय है, वो कितना है। तो टोटल जो मेंबर्स हैं सभी पार्टीज से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम के थ्रू सभी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और 1 साल की यहाँ पे मेंबरशिप होती है। किसी भी जो पर्सन यहाँ पे इलेक्ट होता है उसको 1 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चेयरमैन होता है इस कमेटी का,
जो चेयरमैन है एस्टीमेट कमेटी का वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग किया करते हैं। हमारे जो मुरली मनोहर जोशी सर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग किया करते थे, 2019 तक उन्होंने सर्व किया है एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में। अभी कोई डिफरेंट पर्सन है प्रेजेंटली, जो अगर हम बात करें एस्टीमेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कोई अलग पर्सन है। उस 19 तक मुरली मनोहर जोशी सर थे। इसके जो अगर हम बात करें जो चेयरमैन हैं तो वो रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग किया करते थे। तो यहाँ पे हमको एक इम्पोर्टेंट बात पता लगती है कि अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी से, तो हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका जो चेयरमैन है वो हमेशा एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की वजह से हमेशा अपोजिशन पार्टी से बिलोंग किया करते हैं। एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डेवलप होता है, उसके बाद से अपोजिशन पार्टी से जो मेंबर होते हैं उसी को यहाँ पे जो चेयरमैन बनाया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। बट एस्टीमेट कमेटी में यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो हमेशा रूलिंग पार्टी से बिलोंग करेंगे। बट एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो हमारी ये तीनों कमेटीज़ हैं फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंस के डोमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। इन तीनों कमेटीज़ के अंदर मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है। ये हमेशा पार्टी से रिलेटेड लोगों की होती हैं। मिनिस्टर इसके अंदर किसी के अंदर मेंबर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंबरशिप के बारे में देखा, मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा स्पीकर के बारे में देखा जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है। इसी कमेटी को जो एस्टीमेट कमेटी है इसको कंटिन्यू इकोनॉमी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मेन काम है यहाँ पे एग्जामिन करना है, एस्टीमेट करना है, बजट और इकोनॉमिक कोई सजेशन है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है उसके बारे में अपना सजेशन यहाँ पे देना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेन फंक्शंस की, एस्टीमेट कमेटी का जो मेन फंक्शन है वो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो। इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव पॉलिसी है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके अलावा सजेस्ट किए जाते हैं, एस्टीमेट को जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में तो वहाँ पे ये कमेटी अपना सजेशन देती है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है। आप देखिए कि जिस तरीके से जो गंगा है उसका क्लीनिंग से रिलेटेड इस कमेटी के द्वारा 2016 के समय में काफ़ी सारे सजेशन दिए गए कि किस तरीके से जो गंगा है उसको अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो सीवेज वेस्ट वो नहीं जाना चाहिए, ट्रीटमेंट होके बाद में ही उसको वहाँ पे डिस्पोजल होना चाहिए गंगा के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो एस्टीमेट कमेटी है ये बेसिकली पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे नहीं एग्जामिन करती है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो कमेटी है 1964 के समय में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो इस्टेब्लिशमेंट में आ गई थी। तो इस वजह से जो फाइनेंस सेक्टर जो पीएसयू से रिलेटेड जो फाइनेंस सेक्टर हैं पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड उनको नहीं एग्जामिन किया जाता है एस्टीमेट कमेटी के द्वारा। स्टूडेंट्स ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सभी सेक्टर्स हैं, जो हमारे सभी सेक्टर्स हैं उन सभी का एस्टिमेशन नहीं होता है। कुछ डोमेन ये एरियाज़ होते हैं इनके फिक्स कि इस साल को ये 5 या 6 डिपार्टमेंट हैं, इनका जो एस्टिमेशन है वो किया जाएगा हमारी एस्टीमेट कमेटी के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिमिटेशन की, एस्टीमेट कमेटी के भी ऊपर भी कुछ लिमिटेशन हैं। एक तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि कोई भी बजट एस्टीमेट है वो पार्लियामेंट के अंदर जब वोट किया जाता है उसके बाद में ही यहाँ पे एस्टीमेट किया जाता है, उसके बाद में ही उसको एग्जामिन किया जाता है एस्टीमेट कमेटी के द्वारा। तो बेसिकली एक पोस्टमार्टम नेचर है, पोस्टमार्टम नेचर के रूप में ये वर्क करती है। यहाँ पे आपको एस्टीमेट का सिर्फ पार्लियामेंट में वोट होने के बाद ही उसका यहाँ एग्जामिन किया जाता है, इस वजह से इसको पोस्टमार्टम कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात कि ये गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती है जो लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट के द्वारा लेट डाउन की गई हो। इसके जो रिकमेंडेशन है वो भी बाइंडिंग नहीं है। और यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट जो हमारी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसकी हेल्प यहाँ पे नहीं मिलती है। जिस तरीके से कैग की हेल्प है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमको देखने को असिस्टेंस देखने को मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स हैं जो सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ही कवर किया जाता है, सभी डिपार्टमेंट्स को एक ईयर के अंदर नहीं कवर किया जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है एस्टीमेट कमेटी के। तो ये हमने स्टूडेंट्स एस्टीमेट कमेटी के बारे में देखा। 30 मेंबर हैं, सभी लोकसभा से हैं, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिनिस्टर यहाँ पे मेंबर नहीं होते हैं, पब्लिक अकाउंट
पब्लिक जो अंडरटेकिंग है उससे रिलेटेड एग्जामिन नहीं करती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, और कभी कभी इसका जो कंटिन्यूस फीचर है इसकी वजह से इसको कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एस्टीमेट कमेटी के बारे में कुछ बातें थी। हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी है उससे रिलेटेड कुछ कंपैरिजन के थ्रू भी इनको देखा। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड। तो आप बने ही रहिए हमारे साथ और रीड एंड रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।